अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फेवर में होंगे, मून की पोजीशंस को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई जी आप लोगों के इंपॉर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने, उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या जायचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, यानी कि बुर्ज जद्दी है, तो मून की जो मूवमेंट होगी, जो पॉजिटिव डेज आपके लिए होंगे, वो 8 अप्रैल और 21 अप्रैल रहेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रोफेशनल टास्क में भी क्लैरिटी मिलेगी, एक स्मूथ फ्लो मिलेगा आपको। तो आप लोग इन दिनों में अपने कोई भी इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, मीटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो थोड़े से एहतियात भरे दिन हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी से अभी निकले हैं और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये मंथ जो है जैसे ही एंड होगा, फिर आपके लिए एक विंडो अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि जिसमें आप जब भी जो भी अपने लिए काम करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुलती चली जाएंगी और आपकी लक आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। तो जो आपके लिए जो एहतियात भरे दिन होंगे वो 5 अप्रैल होगा, 13 से 15 अप्रैल होगा, 17 से 19 अप्रैल होगा और 25 अप्रैल होगा। इन दिनों में आप इमोशनल इंटेंसिटी का शिकार हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन और फैमिली के इश्यूज पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सैटर्न और मार्स और सन का जो कंजंक्शन होगा, ये आपको मेंटल टेंशन्स देगा, थोड़ी सी मुश्किलात देगा। आपको सब्र यहाँ पे मेंटेन करना होगा, एनर्जी और कॉन्फिडेंस हाई होगा आपका, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो आपको यहाँ पे दबा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो करियर के लिए अप्रैल जो है ये बहुत डिसिप्लिन्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच डिमांड करेगा आपसे। 10th हाउस जो है, इस ये लिब्रा है आपका 10th हाउस। आपका करियर ग्रोथ फिलहाल स्टेबल है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। ये एक एक निज़ाम है जिसमें मेहनत लाजमी है। लेकिन केतु जो है ये डिटैचमेंट देगा, इसकी वजह से सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्स, सन और जो सैटर्न है, ये आपके 3rd हाउस में है, 3rd हाउस और 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको लर्निंग फेज में, आपके जो नए नेटवर्क्स हैं उनमें बनने में थोड़ी सी आपको मुश्किलात देंगे, लेकिन सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 15 अप्रैल के बाद आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि सन के साथ सैटर्न जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है और सन भी इसके साथ बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़े से इश्यूज आ रहे होंगे, पिछले 3-4 दिन भी जिस वक्त आप वीडियो सुन रहे होंगे तो बड़े आपके अनस्टेबल से गुजरे होंगे। तो आपके नेटवर्क्स भी बनेंगे, आपको बहन भाइयों से भी फ़ायदा हासिल होगा, आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन कम्युनिकेशन पर आपको काम करना होगा, सैटर्न जो है वो लेज़ी बनाता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे लक उतना ही आपका साथ देगी। जहाँ आप लक के भरोसे बैठेंगे तो लक आपसे सीधा सीधा इतना ही कहेगी कि मैं आपके भरोसे हूँ। तो आपने काम करना है, काम छोड़ना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन सैटर्न जो है वो लेज़ी बनाता है, तो आप लेज़ी भी हो रहे होंगे। अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। इसी के साथ साथ आपके जो इम्पल्सिव प्रोफेशनल डिसीजंस हैं वो आप लोग अवॉइड कीजिए। जुपिटर जो बैठा है वो आपके 6th हाउस में बैठा है, 5th एस्पेक्ट से आपके करियर के घर को देख रहा है, 10th हाउस को। तो अब आपका करियर ब्लूम होगा 12 अप्रैल के बाद। जैसे मैंने आपको जुपिटर की सीरीज में बताया था कि जुपिटर 22 डिग्री तक मूव करेगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। अभी वो रेट्रोग्रेड से अभी डायरेक्ट हुआ है, तो आपका करियर का घर जो है वो ग्रोथ पकड़ेगा।
आपको यहाँ पे स्टेबल भी करेगा, आपकी इनकम सोर्सेज भी बेहतर होंगी, आपको एक विजिबिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा आपकी लक और आपको जो हायर गाइडेंस है वो भी आपको मिलेगा, जो करियर मूव्स और पार्टनरशिप्स में आपको यहाँ पे सपोर्टिव रहेंगे। फाइनेंसेस और आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करें तो सेकंड हाउस है और 11th हाउस है आपका, तो यहाँ पे राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, अनप्रडिक्टेबिलिटी देता है। अभी तक उसके ऊपर जुपिटर की जो थी वो 9th एस्पेक्ट थी, लेकिन रेट्रोग्रेड जुपिटर था। अब जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, जैसे ही 12 डिग्री तक 12 अप्रैल को 22 डिग्री तक पहुंचेगा तो ये यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू हो जाएगा और अचानक से आपके पास चीज़ें आना शुरू होंगी, आपका बैंक बैलेंस भी बनना शुरू होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी है, आपने शॉर्टकट्स नहीं मारने, क्योंकि राहु शॉर्टकट्स देता है और शॉर्टकट्स के पीछे उकसाता है। तो आपने जहाँ पे शॉर्टकट मारे वहाँ समझ लीजिएगा कि वो आपके डाउनफॉल का टाइम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अगर आप समझदार हुए, अगर आपने आपने पिछली अपनी साढ़े साथी से सीखा हुआ, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मार्स और सैटर्न की जो एस्पेक्ट्स हैं ये थोड़ा सा आपको एहतियात बरतने को कह रही हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपका टॉरस है, इसमें वीनस बैठेगा और मंथ के एंड में बैठेगा 20th अप्रैल के बाद। और मार्स की जो मूवमेंट है वो क्रिएटिव इनकम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगी आपके लिए, लेकिन 15 से 21 अप्रैल के बीच में आपने इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। इसके अलावा जो मरकरी है ये आपकी कम्युनिकेशन को और डॉक्यूमेंटेशन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो था वो रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुआ है, लेकिन वो है मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रेशर में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, तो आपकी चीज़ें यहाँ पे स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स पर। तो फिफ्थ हाउस आपका टॉरस है, वीनस का इन्फ्लुएंस यहाँ पर होगा एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में वार्मथ भी देखने को मिलेगी और इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। मार्स और सैटर्न की जो एस्पेक्ट है, मार्स की थर्ड एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, तो अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। इसलिए थोड़ा सब्र के साथ एम्पैथी यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। मून के जो हैवी डेज होंगे वो 13 to 15 अप्रैल होंगे, इनमें आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल टेंशन्स बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत, मैंने जैसे आपको कहा कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिएगा और इन चीज़ों पे ना पड़िएगा कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी ख़राब कर सकती है। सेवन्थ हाउस आपका कैंसर है और यहाँ पे जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं और मैरिज हैं, जुपिटर यहाँ पे आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि जुपिटर जैसे जैसे डिग्रीज आगे बढ़ाएगा तो वो आपको सेवन्थ हाउस का भी रिजल्ट देना शुरू करेगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, हेल्प करेगा ये आपको, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जाके करना शुरू करेगा। केतु जो है वो आपके 8th हाउस में है। आपको ये समझना होगा कि आपको जो पास्ट पैटर्न्स हैं उनको अब रिलीज करना होगा और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इसके अलावा सिंगल लोग जो हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आपको मीनिंगफुल अब कनेक्शंस मिलेंगे और आपके जो शादी के चांसेस बनेंगे वो जैसे ही जून शुरू होगा तो आपकी शादी के चांसेस भी बनना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आपकी वेलबींग की और हेल्थ की। तो सिक्स हाउस जो है वो आपका जेमिना है, जुपिटर यहाँ बैठा है, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बात करें तो जुपिटर जहाँ पे बैठता है वहाँ पे हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये लिवर से रिलेटेड इश्यूज ज़रूर देता है। तो फैटी लिवर के चांसेस भी होते हैं, जो क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड था, लेकिन अब जैसे ही 22 डिग्री तक पहुंचेगा तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा कि जो इश्यूज थे तो उनको अब ये आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करता रहेगा, यानी उसके लिए काम करेगा। इसके अलावा मार्स और सैटर्न जो एक साथ कंजंक्शन में हैं और सन भी होगा कंजंक्शन में, और जो मून के फेजेस एक्टिवेट होंगे यानी 12 से आप समझ लीजिए 15 अप्रैल के दिन, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपको फटीग, थकावट, एक मायूसी, इमोशनल अप्स एंड डाउन, ये चीज़ें फील होंगी। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, रेस्ट लीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए इस मंथ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 8th हाउस जो है वो आपका लियो है, केतु बैठा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। तो हीलिंग भी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरनल और जो स्लो प्रोग्रेस है उसके साथ होगा। इंटरनल हीलिंग होगी लेकिन स्लो प्रोग्रेस के साथ होगी। इसके अलावा 15 से 19 अप्रैल मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, फटीग भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। अब बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस महीने। तो चैलेंजेस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इमोशनल स्ट्रेस और इम्पल्सिव रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सन, सैटर्न और मार्स और मून जैसे ही कंजंक्ट करेगा
तो ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी देगा। आपके फादर के साथ, गुरु के साथ, मेंटोर्स के साथ यहाँ पे आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स इम्प्रूवमेंट करने की जो ख्वाहिशात हैं उनमें भी थोड़े से डिले देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपने लेज़ीनेस का शिकार नहीं होना। आपने मार्स की एनर्जी को यूज़ करना है, आपने उन चीज़ों को सीखना है। इसके अलावा करियर डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ़िलहाल रहेगी क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, लेकिन इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। अब ये पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेगा, तो ये थोड़ा बहुत चैलेंज होगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 10th हाउस को देखता है, तो 10th हाउस में आपको बूस्ट लक ज़रूर मिलेगा, यानी आपको करियर से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड। तो जो लोग अभी जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको जॉब भी मिलेगी। जो ऑलरेडी जॉब में है, इश्यूज़ फेस कर रहे थे, उनके लिए अब इश्यूज़ रिजॉल्व होना शुरू होंगे और उनको ग्रोथ मिलेगी, नाम मिलेगा। इसके अलावा मंथ के एंड तक क्रिएटिव और प्रोफेशनल और फाइनेंशियल क्लैरिटी भी आपके लिए सपोर्ट करना शुरू कर देगी आपको, और इमोशनल ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इस मंथ में। तो इन चीज़ों को ज़रूर नज़रअंदाज नहीं करना आप लोगों ने। आगे बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। तो आप लोग रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालें, जर्नलिंग कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। इसके अलावा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कीजिए, इससे आपका स्ट्रेस मैनेज होना शुरू होगा। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए, अपनी नींद का साइकिल प्रॉपर मेंटेन कीजिए। 8 से 9 घंटे अपनी नींद जो है वो प्रॉपर लीजिए। इसके अलावा एक जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है वो ये है कि किसी ज़रूरतमंद को आपने खाना खिलाना है हफ्ते में 1 दफ़ा, और वो खाना ऐसा होना चाहिए कि जो आप खुद खाना पसंद करें। तो ये सदका दान ज़रूर कीजिए, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा डिसीजंस को रश ना करें और थोड़ा पॉज लें, रिफ्लेक्ट करें, समझें, प्रोफेशनल्स की एडवाइस लें, जिनका उस फील्ड में तजुर्बा है उनसे एडवाइस लें, फिर आप उस पे कोई एक्शन लें या कोई डिसीजंस को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।